हर हर महादेव। क्या महादेव के डमरू में वाकई कोई गहरा रहस्य छुपा है? क्या ये सिर्फ एक वाद्य यंत्र है या फिर ब्रह्मांड की सबसे पुरानी शक्ति का संकेत? आज हम जिस रहस्य में से पर्दा उठाने जा रहे हैं वो न सिर्फ धार्मिक आस्था बल्कि आधुनिक विज्ञान को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। जो बात हमारे शास्त्रों ने हजारों साल पहले बताई थी उसकी झलक आज की प्रयोगशाला में भी धीरे धीरे सामने आ रही है। कहते हैं जब सृष्टि की शुरुआत हो रही थी तब अंधकार में पहली बार जो ध्वनि गूंजी थी वो थी ओम। और ये ध्वनि महादेव के डमरू से ही निकली थी। इस ध्वनि कंपन से पैदा हुए महेश्वर सूत्र जो संस्कृत भाषा के पहले 14 ध्वनि बीज माने जाते हैं। इन ध्वनियों से ही संस्कृत व्याकरण की रचना हुई जिसे पाणिनि सूत्र या महेश्वर सूत्र कहा जाता है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि संस्कृत दुनिया की सबसे सटीक और ऊर्जा संतुलित भाषा है जिसमें उच्चारण मात्र से मानसिक और शारीरिक ऊर्जा जागृत हो सकती है। नासा तक इसे प्रोग्रामिंग के लिए उपयुक्त भाषा मान चुकी है। तो सोचिए जिस भाषा को आज का विज्ञान खोज रहा है वो हजारों साल पहले महादेव के डमरू से उत्पन्न हुई थी। अब बात करते हैं डमरू की लय और ध्वनि तरंग की। वैज्ञानिक कहते हैं वाइब्रेशन इज एनर्जी और हर ध्वनि तरंग हमारे मन और शरीर पर सीधा प्रभाव डालती है। जब महादेव डमरू बजाते हैं तो उसकी लय तेज धीमी होती है। इसे बाइनॉरल बीट्स या ऑल्टरनेट साउंड वेव्स की तरह से देखा जा सकता है जो मानसिक शांति और ध्यान के लिए वैज्ञानिक रूप से फायदेमंद मानी जाती है। इसी वजह से योग साधना, तांत्रिक साधना और भक्ति संगीत में डमरू को विशेष स्थान दिया गया है। अब अगर हम डमरू के आकार की बात करें तो ये आकृति भी आम नहीं बल्कि बहुत गहरी प्रतीकात्मकता के लिए हुए हैं। डमरू के ये दो ओर से फैले हुए और बीच से संकुचित आकार कई लोग ब्रह्मांड के विस्तार और संकेंद्रण से जोड़ते हैं। बिग बैंग से शुरू हुआ ब्रह्मांडीय विस्तार और फिर एक बिंदु में लौटने की ऊर्जा यात्रा डमरू की आकृति में प्रतिबिंबित होती है। कुछ साइंटिस्ट इसे डीएनए स्ट्रक्चर से जोड़ते हैं जिसे जीवन का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। हालांकि वैज्ञानिक पुष्टि अभी हुई नहीं है लेकिन यह जरूर देखा गया है कि डमरू से निकलने वाली ध्वनि तरंगे आज भी दुनिया भर में ध्यान, योग और तनाव मुक्ति के लिए लोगों को लाभ पहुंचा रही है। इसलिए डमरू सिर्फ एक वाद्य यंत्र नहीं है बल्कि एक ऊर्जा उपकरण है जो आस्था, विज्ञान और ध्यान तीनों का जीवित संगम है। ये सिर्फ कथा नहीं है बल्कि एक चेतना है जिसे समझने के लिए हमें धर्म और विज्ञान दोनों को संतुलित दृष्टि से देखना होगा। तो अगली बार जब आप डमरू की ध्वनि सुने तो समझ लीजिए ये सिर्फ आवाज नहीं बल्कि आपके अंदर की ऊर्जा को जागृत करने का आह्वान है। हर हर महादेव। अगर आपको ये जानकारी सार्थक लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही रहस्यमयी और वैज्ञानिक विषय के साथ।